क्या तान्या मित्तल मेंटली अनस्टेबल है? मतलब क्या उनके दिमाग की हालत थोड़ी खराब है? ये कहना हमारा बिल्कुल नहीं है, हम ऐसा नहीं मानते। ये कहना है जो इस वक्त तान्या मित्तल के साथ उस घर में वक्त बिता रहे हैं। दरअसल तान्या की बड़ी बड़ी बातें और उनके बड़े बड़े दावों पर अब सवाल उठने लग गए हैं। घर में सभी लोग ये सोचते कहते नजर आते हैं कि क्या तान्या सच में इतनी अमीर है जितना वो दिखाती हैं? वहीं मृदुल और शहबाज कहीं ना कहीं तान्या को लेकर खुलासे कर रहे हैं। शहबाज ऑब्वियसली बाद में आए हैं तो वो कहीं ना कहीं बाहर सब कुछ देख के गए होंगे जो तान्या मित्तल के लिए चल रहा है। तान्या घर के अंदर बड़े बड़े दावे करती हैं, कई झूठ बोलती हैं, बाहर उन दावों पर पड़ताल शुरू हो जाती है और खुलासे होते हैं कि जी जैसा वो कह रही हैं वैसा तो कोई सबूत ही नहीं है। घर को ही ले लीजिए, घर के बारे में जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं वो घर महज एक 2 मंजिला घर निकला। तान्या मित्तल की ऐसी बातें स्टार्टिंग में तो लोगों को काफी पसंद आ रही थी, वो सुनते थे उनसे उनके किस्से, लेकिन अब उनके दावों पर ही सवाल उठने लगे हैं। घर के कई ऐसे लोग हैं जो उनको अब ये कहने लग गए हैं कि ये दिमागी रूप से ठीक नहीं है, इनकी बातें बहुत ही अजीब हैं। कुनिका वैसे तो कई बार ये कहती सुनी गई, इवन तान्या के आगे भी उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। वो हालांकि मजाक में कहा, बात आई गई हो गई। लेकिन कुछ दिन पहले कुनिका नीलम के साथ बातचीत कर रही थी, तब नीलम ने भी कहा कि ये लड़की मुझे समझ नहीं आ रही, इसको समझाना, इससे बात करना बहुत मुश्किल है, ये बहुत जल्दी चिढ़ जाती है, किसी भी बात को अपने ऊपर नहीं लेती है। और साथ ही कुनिका ने भी कहा कि कहीं ना कहीं मुझे ये डाउट लगता है कि इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम तो है, जैसी ये बातें करती है, जितना ये दिखाती है। वहीं एक दिन कुनिका बशीर से भी कहती सुनाई दी। कुनिका ने कहा कि अगर तान्या सच में इतनी अमीर है जितना वो दिखाती है, जितना उनके पास पैसा है, तो उन्हें क्या जरूरत है ये ऊट पटांग हरकतें करके बिग बॉस में अपने आप को दिखाने की। क्योंकि कुनिका का मानना है कि तान्या ये सब ऊट पटांग हरकतें और बातें करके सिर्फ बिग बॉस में दिखना चाहती है। वो चाहती है कि उनका चेहरा बस कैमरे पे नजर आता रहे। वहीं फरहाना ने भी बोल दिया कि भाई कश्मीर में भी बिजनेस वुमेन है, बहुत अमीर अमीर लोग हैं, बहुत अमीर घर की बेटियां हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, लेकिन किसी के अंदर भी ऐसा एटीट्यूड नहीं है जैसा तान्या मित्तल के अंदर है। वो अपनी अमीरी को लेकर बहुत रौब झाड़ती हैं और तान्या ये चाहती है कि कोई भी उनके आगे पलट के जवाब ना दे। वहीं शहबाज भी अक्सर तान्या का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। शहबाज कहीं ना कहीं सच्चाई जानते हैं। हो सकता है कि बिग बॉस ने ही उन्हें मना किया हो कि अभी ये खुलासे नहीं करने घर के अंदर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दबी जबान में हंसी मजाक में कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं कि जो बाहर है, जो सब देख रहे हैं, हम जैसे लोग, उन्हें सब समझ आ रहा है कि वो तान्या की खिंचाई कर रहे हैं। अब मृदुल ने भी तान्या के बारे में बातें करनी शुरू कर दी हैं। उन्होंने गौरव खन्ना को बताया कि वो बिग बॉस में आने से पहले रिसर्च करके आए थे कि कौन क्या करता है। मृदुल ने बताया कि वो तान्या मित्तल की प्रोफाइल को देख के आए हैं, उनके बारे में पता करके आए हैं, तो लोगों का यही रिएक्शन था कि ये बहुत बड़ी फेकू है, तान्या मित्तल बहुत बड़ी फेकू है। ये कहना था मृदुल का। उन्होंने बताया गौरव खन्ना को। गौरव खन्ना ने भी तान्या से थोड़ी बहुत बातचीत इस बारे में की। शायद वो ये जानना चाहते थे कि तान्या इस बारे में क्या बोलती हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपके बकलावा का बड़ा मैंने किस्सा सुना है, वो क्या मामला है? तो तान्या ने बताया कि वो अपनी फैक्ट्री से घर जा रही होती हैं, अचानक से उनका मन करता है बकलावा खाने का जो दुबई में मिलता है, तो वो अपनी गाड़ी बीकानेर से घुमाती हैं दिल्ली की तरफ और दिल्ली जाके फटाफट टिकट बुक होती हैं, कोई प्लान नहीं होता, वो फटाफट टिकट बुक करती हैं और पहुंच जाती हैं दुबई, जहां पे वो रुकती भी नहीं है ज्यादा, बकलावा खाती हैं, 1 घंटे बाद की वापस फ्लाइट लेती है और इंडिया वापस आ जाती है। आगे तान्या ने बताया कि ऐसा हम 15 दिन में एक बार तो कर ही लेते हैं। तब गौरव ने कहा कि तान्या मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप बड़ी बिजनेस वुमेन हैं, तो आप जाती क्यों हैं? हर 10 दिन में आप मंगा लीजिए अपने बंदे से। लॉजिकल सवाल था। तो तान्या भी काफी स्मार्ट है, उन्होंने तुरंत अपनी बात को बदला और बोला मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन चलिए बता देती हूँ कि मैं दुबई में भी अपना ऑफिस खोलने की प्लानिंग कर रही हूँ, तो वहां मुझे इन्वेस्टर से मिलना होता है। तान्या की इस बात पे तब तो ना मृदुल और ना ही गौरव खन्ना ने कुछ रिएक्ट करा, लेकिन तान्या के वहां से जाते ही दोनों इतना हंसे कि भाई इनकी तो बातें ही अलग हैं। इतना ही नहीं, बाद में गौरव ने तान्या मित्तल से ये भी पूछा
कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। तो तान्या ने कहा, मैं वैसे गाड़ियों की कोई शौकीन नहीं हूं, लेकिन हमारे घर में सब गाड़ियां हैं, हर ब्रांड की गाड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपके फादर करते क्या हैं। तान्या ने कहा कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वो लगभग दिल्ली में ही रहते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे ऑफिसेज दिल्ली में हैं। तो जिस एरिया में उनका ऑफिस होता है, जब काम चल रहा होता है, वो उस एरिया में रह लेते हैं। तो मतलब दिल्ली में बहुत सारे ऑफिस है, दिल्ली एनसीआर में। साथ ही दिल्ली एनसीआर में उनके बहुत सारे घर हैं जहां उनके पापा कहीं भी रह लेते हैं काम के हिसाब से। चलिए, अच्छी बात है। इसके अलावा गौरव ने पूछा कि आपका फैमिली बिजनेस क्या है। तो तान्या ने बात को थोड़ा गोलमोल किया और बताया कि हमारा बहुत सारा बिजनेस है, हमारे कॉलेजेस हैं ग्वालियर में। तान्या ने बताया हमारे पास ऑयल मिल्स भी हैं। वो ये बता ही चुकी हैं कि सोलर प्लांट्स तो उनके हैं ही, इसके साथ साथ उनकी अपनी फैक्ट्री है, साड़ियों के ब्रांड्स हैं, बाकी उनकी खुद की फैक्ट्री है। कुल मिलाकर 16-17 उनके खानदान के पास बिजनेस है और लगभग पूरा ग्वालियर उनको मानता है, क्योंकि पूरे ग्वालियर में ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट उनकी फैमिली के द्वारा ही दी गई है। तो गौरव ने पूछा, तो पूरा ग्वालियर तो आपको सपोर्ट कर रहा होगा। तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अपनी मम्मा से बाय करके आई, लेकिन मेरे को पापा से मिलने की अपॉइंटमेंट नहीं मिली। गौरव हैरान थे। गौरव ने पूछा, ऐसा क्यों? तो तान्या ने बताया कि पापा मुझसे मिलना ही नहीं चाहते थे। बहुत ही हैरानी की बात है कि तान्या, जिनको लेके बड़े बड़े दावे करती हैं, उसके पेरेंट्स ही उससे मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी ही अजीब बात थी। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि एक छोटी सी क्लिप थी जो वायरल हो रही है, वही हमने देखी। पूरी क्लिप देखेंगे तो शायद हम उनकी बातें समझ पाए। हालांकि घर में कोई नहीं समझ पा रहा, बाहर बैठ के हम भी नहीं समझ पा रहे। हम लोग फैक्ट्स देख रहे हैं रियल लाइफ में, तो शायद थोड़ा समझ पा रहे हैं, लेकिन घर के अंदर लोग बहुत कंफ्यूज हैं तान्या की पर्सनालिटी को लेके। तान्या कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जहां उन्हें अपनी अमीरी और अपने पैसों के बारे में बताना हो। साथ ही तान्या ने गौरव को यह भी बताया कि उनके घर में सिर्फ 4 मेंबर रहते हैं। उनका बिग बॉस से भी कम से कम दुगना बड़ा घर है और 4 फ्लोर का घर है। तो समझिए कितना बड़ा घर होगा, जिसमें रहते हैं मात्र 4 घर के लोग। तान्या का भाई, तान्या की मम्मा और तान्या के दादाजी। पापा दिल्ली में रहते क्योंकि दिल्ली में बिजनेस है। इसके अलावा तान्या मित्तल ने बताया कि उनके घर में 20 नौकर हैं। कल तान्या ने एक साड़ी पहनी थी, बहुत खूबसूरत साड़ी थी, ब्लू कलर की। तान्या से बोला कि आपकी ये साड़ी बहुत प्यारी है। तो उनकी साड़ी की भी एक अपनी कहानी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने बीकानेर के पास एक कोई गाँव है जिसे अडॉप्ट किया हुआ है। वो वहाँ महिलाओं को सैनिटरी पैड्स और काफ़ी उनकी मदद करती हैं। वहाँ की लड़कियों के एक ग्रुप ने उन्हें ये साड़ी बतौर गिफ्ट दी बिग बॉस में जब वो आने लगी थी। लेकिन तान्या जी के इस दावे पे भी सवाल उठने लगे, क्योंकि एक ब्रांड है, उस ब्रांड का दावा है कि ये उनके ब्रांड की साड़ी है और तान्या ने बिग बॉस में पहनी है। तो तान्या की हर बात का एक अलग ही जवाब क्यों मिल रहा है, ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। तान्या ये भी बताती हैं कि उनकी अपनी ज्वेलरी और साड़ियों का ब्रांड है, उनके पास उनकी भी फैक्ट्री है। लेकिन बिग बॉस के अंदर आने के बाद पता चल रहा है कि उनकी साड़ियां तो कहीं और से ली गई है, क्योंकि एक और ग्वालियर का ही कोई ब्रांड है, उसने भी ऑनलाइन ये दावा किया है कि यह हमारी साड़ियां पहन रही हैं। तो अब क्या सच है क्या झूठ है, तान्या ऐसा क्यों कर रही है, उनका कोई गेम प्लान है? अगर गेम प्लान भी है तो भाई इतना झूठ तो बहुत ही गलत है। इतना झूठ तो कोई नहीं बोल सकता। इतना पागल बनाना मतलब आप अपने ऑडियंस को भी पागल बना रहे हैं अगर आप ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो साफ कहती थी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं नहीं बनाना चाहती, मुझे नहीं आता। वहीं बाहर उनके इंटरव्यूज में साफ है कि जी उनको खाना बनाना भी आता है, उनको सब कुछ घर के काम आते हैं, वो बढ़िया है, उन्होंने सब कुछ सीखा हुआ है। तान्या की ये डबल पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं एंटरटेन तो कर रही है, लेकिन उनके अपने वजूद पर सवाल भी खड़े कर रही है। अब बिग बॉस तान्या के इन झूठों पर से पर्दा कब हटाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी गेम में शामिल तो जरूर होगा कि वो इस पर कुछ ना कुछ आगे जरूर रिएक्ट करेंगे। यही सवाल मृदुल और गौरव ने भी इस बिग बॉस से किया। गौरव ने कहा तो बिग बॉस क्यों नहीं इसका पर्दाफाश करते? तो मृदुल कहते हैं उन्हें भी बकलावा खाना होगा। तो गौरव ने कहा सर हमें भी बकलावा खिलवाइए ना। तो कंटेस्टेंट सवाल उठाने लगे हैं, लोग तो उठा ही रहे हैं, बाहर उन्हें जवाब भी मिल रहे हैं, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर किसी को जवाब नहीं मिल रहा। वो सिर्फ वही सुन रहे हैं जो तान्या सुना रही हैं और बाकी जो थोड़ा बहुत उनको पता है।
शहबाज बता सकते हैं, लेकिन शायद बिग बॉस ने मना किया हुआ है। देखना होगा कब होगा तान्या मित्तल का पर्दाफाश। तान्या का ये झूठ कब तक टिक पाएगा बिग बॉस के अंदर, ये तो हमें वक्त ही बताएगा।